सबको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड हो। आज हम बात करेंगे, आज का विषय है परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा। आप चिंता मत करें, आप टेंशन मत लें। मेरे अजीजों, जब हम पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के और लूत के विषय में जानते हैं तो बाइबल में लिखा है कि लूत के कर्मचारियों ने, लूत के जो मजदूर थे, लूत के जो नौकर थे, उन्होंने अब्राहम के नौकरों के साथ झगड़ा किया। जब ये झगड़ा अब्राहम तक पहुंचा तो उससे ये अच्छा नहीं लगा, तो अब्राहम ने लूत को कहा कि लूत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए शोभा की बात नहीं है कि आप मेरे और आपके नौकर लड़े, झगड़ा करें, और जब ये झगड़ा करते हैं तो हमारे बीच में और ज्यादा दीवार पैदा होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप और मैं भी इस झगड़े में शामिल हो। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अलग होंगे। और अलग होने के बाद जब वो अपने देश से बाहर निकले, तो जब बाहर निकले तो अब्राहम ने लूत को बोला कि तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए। तो लूत ने अपने लिए बेस्ट, जो यर्दन नदी के हरे हरे घास के ग्राउंड थे, बहुत बढ़िया मैदान थे और बहुत देखने में सुंदर थे, अच्छे थे, तो वो उनकी तरफ गया। और जब उनकी तरफ गया तो अब्राहम ने एक मैदान को चुना। जब अब्राहम ने उस मैदान को चुना तो जब लूत उस हरे भरे, जब वो अपनी निगाह में जो अच्छा दिखता था वहां गया तो वो जगह उसके लिए ब्लेस्ड नहीं हुई। तो लूत सदूम अमूरा तक जब गया तो उनके साथ झगड़ा भी हुआ। तो अब्राहम ने उनके लिए उस देश वालों के साथ झगड़ा किया। जब वो मलकीसिदक के पास आता है तो मलकीसिदक को उसने पूरा विश्वास दिया, क्योंकि मलकीसिदक को अब्राहम ने बोला कि मुझे यहोवा ने फतेह दी है और मेरा दिल चाहता है कि मुझे परमेश्वर ने बोला कि मैं अपनी हर चीज का विश्वास दूं। तो अजीजों, वहां विश्वास की कोई भी परंपरा नहीं थी, कोई भी परमेश्वर ने ऐसा हुक्म, कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी विश्वास की। लेकिन अब्राहम ने जाना कि विश्वास देने से मुझे परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो वही अब्राहम जब सूखे मैदानों की ओर, चाहे वो लूत ने अच्छा देश नहीं समझा जहां अब्राहम गया, लेकिन परमेश्वर ने उस देश को ब्लेस किया। और जहां लूत गया तो वहां क्या हुआ, सदूम और अमूरा में इतना व्यभिचार, इतना पाप की दुष्ट आत्मा घुस गई कि परमेश्वर को आग आकाश से बरसानी पड़ी, गंधक आकाश से बरसानी पड़ी, तो उसका सत्यानाश किया। मेरे जी, जो आप अपने निगाह में जो बेस्ट है उसे मत चुने। परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर, जो तेरी निगाह में बेस्ट है अब्राहम की तरह, वो मुझे दे, जहां मैं जाऊं और वो देश और मैं ब्लेस हो जाऊं। ऐसा ना हो कि लूत की तरह मैं देखूं, मैं केवल घास को देखूं, हरे हरे मैदानों को देखूं, तो जहां मैं जाऊं वहां के लोग मेरे साथ झगड़ा करें और वहां के लोग व्यभिचारी हो, वहां के लोग पाप में हो, जिसे तू नाश करे। पिता, अब्राहम की तरह पिता, मैं तेरी इच्छा के अनुसार जिस देश में जाऊं, जिस देश में मैं पांव रखूं, जिस जमीन को मैं छू लूं, पिता तू उसे ब्लेस करना। और अब्राहम अपने देश में सबसे अमीर व्यक्ति था। सो मेरे जी, जो आप अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से उस स्थान को चुने जो परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। अपनी नजर में मत सोचें कि मैं लूत की तरह उस देश में जाऊंगा तो ब्लेस्ड हो जाऊंगा, मैं लूत की तरह उस देश में जाऊंगा तो मेरे पशु ब्लेस्ड होंगे, मेरी फैमिली ब्लेस्ड होगी। पूरा देश वो श्रापित हो गया और पूरे लोग वो व्यभिचार में, पाप में घुसे हुए थे। तो परमेश्वर की इच्छा जब आपके जीवन में पूरी होती है तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करता है। अब्राहम की तरह अपनी आंखों को झुकाएं। हमेशा जो झगड़ा खत्म करने वाला, जैसे अब्राहम ने अपने नौकरों का और लूत के नौकरों का झगड़ा खत्म किया, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। अब्राहम ने उस झगड़े को खत्म करने की कोशिश की। आज जो झगड़ा डालते हैं, जो इधर उधर परमेश्वर के संत लोगों की बातें करते हैं, परमेश्वर के सेवक लोगों की निंदा करते हैं, वो लोग ब्लेस्ड नहीं होते। जो परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर के अभिषेक का आदर करते हैं, तो परमेश्वर उसी अभिषेक से उनको बढ़ाता है। आप अभिषेक का आदर करने वाले बने, अभिषेक की निंदा करने वाले ना बने। किसी के पीछे मत लगे, किसी के पीछे मत जाएं। परमेश्वर की आवाज
आवाज को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, चमत्कारों को और परमेश्वर के जो मेरिकल होते हैं उसकी निंदा मत करें, वरना आपके चर्च में वो मेरिकल नहीं होंगे, आपके चर्च में वो चमत्कारी सामर्थ नहीं आएगी जिसकी आप निंदा करते हो। सो आप ब्लेस्ड